फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस को बड़े नुकसान का दावा यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेन कह रहा है कि हमने 15,000 से ज्यादा सैनिक मार गिराए हैं। रूस के 1535 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया है, 240 आर्टिलरी को नष्ट किया है। ये यूक्रेन का दावा है, जिसमें 121 हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने की बात भी यूक्रेन कर रहा है। 15,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है कि 1535 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह की हैं हमने रूस की। ये भीषण युद्ध जिसमें 240 आर्टिलरी नष्ट किए गए हैं, ये यूक्रेन दावा कर रहा है। यूक्रेन लगातार कह रहा है कि हमने रूस को बहुत नुकसान पहुंचाया है और ये नुकसान का आंकड़ा 121 हेलीकॉप्टर तबाह किए गए, यूक्रेन का कहना है। और अब से कुछ देर पहले तस्वीर हमने आपको ये भी दिखाई थी कि रूस ने भी एक वीडियो जारी करके ये दावा किया था कि यूक्रेन को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं अब यूक्रेन भी ये दावे कर रहा है कि रूस के 15,000 सैनिक मारे गए हैं। और अब आपको सीधे शाजिया के पास लिए चलते हैं जो लवीव में मौजूद है इस वक्त। शाजिया, क्या खबर है वहां से? जी हाँ, मेरे पास जो ब्रेकिंग इनपुट है वो ये है कि रूस लगातार दावा कर रहा है कि वो यूक्रेन को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन यूक्रेन इधर दावा कर रहा है कि वो रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी के तहत 15,000 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया, और सिर्फ इतना ही दावा नहीं बल्कि कई और ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये बड़ा दावा यूक्रेन की ओर से रूस के लिए किया गया है। क्या स्थिति बनी हुई है, आज रिपोर्ट के जरिए अपने दर्शकों के सामने रखते हैं। रूस यूक्रेन जंग का 26वां दिन है। करीब 4 सप्ताह से रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है, तो यूक्रेन भी रूस पर पलटवार कर रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, जिसके हवाले से यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 7 ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया, जिसमें रूसी सेना को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि रूसी सेना को टारगेट कर किए गए हमले में 1 प्लेन, 4 ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइल तबाह हो गए हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, बल्कि इससे पहले भी यूक्रेन ने कई मौके पर रूसी सेना पर पलटवार का दावा किया है। हालांकि जंग में दुश्मन को नुकसान पहुंचाने का दावा जंग की एक नीति का हिस्सा होता है। ऐसे में ये बता पाना मुश्किल है कि किसके दावों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीच बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, एक नहीं बल्कि दो है। पहले तो आप सुनिए किस तरीके से यहाँ पर एक बार फिर से एयर रेड सायरन बजने शुरू हो चुके हैं। एक बार फिर से ये सायरन बजने शुरू हो चुके हैं, और इसी बीच युद्ध के मैदान से बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा रूस की ओर से किया जा रहा है। कई सैन्य ठिकानों के तबाह होने का दावा और बड़े नुकसान का दावा, कई सैनिकों के मारे जाने का दावा, ये बड़ा नुकसान का दावा किया जा रहा है यूक्रेन के लिए। और इस बीच मेरे पीछे आप लगातार सुन रहे हैं ये एयर रेड सायरन जो कि लगातार बज रहे हैं। ये चेतावनी जारी की जा रही है कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा लवीव में भी टेंस बनी हुई है। आप जाकर के अपने बंकरों में छुप जाएं। अब से ठीक 1 घंटे पहले भी इसी तरह से लगातार अलार्म बज रहे थे, और एक बार फिर से अलार्म बजना शुरू हो गए हैं। तो हम साफ तौर पर सुन सकते हैं, जहां पर शाजिया मौजूद है वहां पर सायरन की आवाज, ये एयर सायरन की आवाज जो कि लगातार लोगों में दहशत फैला रही है, और वाकई लोगों में डर का आलम है। इस वक्त लोग अपने घरों को छोड़कर शेल्टर होम्स में उन्होंने शरण ली हुई है। और इस वक्त भी जब शाजिया बोल रही थी वहां से, तो एयर सायरन सुना जा सकता है साफ तौर पर, ये दहशत फैलाने वाला। बिल्कुल निधि, और देखिए सायरन की आवाज जो है सुनकर हर किसी के मन में डर है, लेकिन देखिए अलग अलग शहरों की तस्वीर दिखा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको ओडेसा से दे, जहां पर भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। हमले के बाद भारी तबाही का मंजर वहां पर देखने को मिला है। बड़ी खबर ओडेसा से आपको बता रहे हैं, जहां पर भारी तबाही हुई है। और देखिए तबाही का मंजर आपको दिखाएंगे, तो देखिए तस्वीरें देखिए, जहां पर ये लोगों के घर मौजूद थे, जो यहाँ पर बिल्डिंग्स मौजूद थी, स्कूल थे, हॉस्पिटल थे, सब कुछ यहाँ पर नष्ट हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं, बर्बादी के मंजर की तस्वीरें देखिए। शहरों के नाम जरूर अलग अलग हैं, लेकिन तस्वीरें अमूमन एक ही जैसी हैं। कहीं पर गाड़ियां जली हुई हैं, घर पूरे के पूरे टूट चुके हैं, सड़कें टूट चुकी हैं, बिल्डिंग नेस्तनाबूद हो चुकी है। और उसी की तस्वीर आपके सामने ओडेसा की।